जनवरी लास्ट और फरवरी में भिंडी है, ककड़ी है, खीरा है, लौकी है, कद्दू है, करेला है, इस तरीके की सब्जियां आप जो है बुआई कर सकते हैं उनकी। टमाटर भी अगर पौधा आपकी तैयार है तो आप लगा सकते हैं, अभी वो मई तक आपको फल देंगे। वर्मी कंपोस्ट मिला के और कोकोपीट मिला के आप अपने बीज अच्छा बीज मंगा के और पौध तैयार करके फिर गमले जो भरने का जो तरीका है वो उसमें कोशिश करिए कि उसका फिल्ट्रेशन अच्छा रहे। ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती करते हैं, जो भी है गमले में ही करते हैं। कीट की कहीं समस्या आती है तो कीटनाशक के तौर में नीम का तेल जो है बहुत अच्छा काम करता है। लौकी, कद्दू, पत्ता गोभी से लेकर खीरा, ककड़ी और खरबूजे जैसी वो फल और सब्जियां जिनका सेवन आप गर्मियों के मौसम में करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं चीज़ें आपको शुद्ध रूप से मिले, बिना किसी रसायन वाली मिले, तो इनकी खेती आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, चाहे आप अपने निजी मकान में रहते हो या फिर किसी फ्लैट में। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं विनोद कुमार पांडे जी से। लखनऊ में रहते हैं, जो 30 साल से अधिक का समय हो चुका अपने घर पर ही, अपनी छत पर ही तमाम तरीके के फल और सब्जियों की खेती करते हैं। पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हैं ये चीज़ें। तो बातचीत करेंगे विनोद जी से और जानेंगे कि जनवरी और फरवरी के महीने में वो कौन सी फसलें हैं जिनके लिए आप अपनी छत पर तैयारी कर सकते हैं, जिससे आगे गर्मी के मौसम में उनका आप सेवन कर सकें। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। विनोद जी, ये बताइए कि ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम को देखते हुए जनवरी और फरवरी में वो कौन सी फसलें हैं जिनकी खेती अपने घर पर की जा सकती है ताकि आगे के मौसम में उनका सेवन किया जा सके? जनवरी लास्ट और फरवरी में अब आप भिंडी है, ककड़ी है, खीरा है, लौकी है, कद्दू है, आपका करेला है और इस तरीके की सब्जियां आप जो है अब आप बुआई कर सकते हैं। उनकी तैयारी कर सकते हैं, बीज डाल सकते हैं और डाल के अब आगे की तैयारी जो है अब आपका खरबूजा वगैरह है, तरबूज है, ये भी आप जो है अपने छत में या गमलों में आप कर सकते हैं। और बाकी सारी सब्जियां, खैर सब्जी तो अब हर 12 महीने सारी सब्जियां होने लगी हैं, लेकिन इस समय अभी टमाटर भी अगर पौधा आपकी तैयार है तो आप लगा सकते हैं, अभी वो मई तक आपको फल देंगे। और इस तरीके से पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का भी अभी अगर आपके पौधा है तैयार तो आप कर सकते हैं। किस फसल के लिए कब तक बीज तैयार करना, बुआई करनी होगी और उसकी विधि क्या होगी, ये ज़रूर आप बताएं। तो अभी आप जो है भिंडी की पौध जो है आप बीज बो सकते हैं। भिंडी है, ककड़ी है, खीरा है, आपका कद्दू है, लौकी है, करेला है और इस तरीके की चीज़ें। अभी आप मूली भी आप बो सकते हैं, लगा सकते हैं। पौध तैयार करिए आप पहले जो है वर्मी कंपोस्ट में जो है, और ये आप वर्मी कंपोस्ट मिला के और कोकोपीट मिला के आप अपने बीज अच्छा बीज मंगा के, अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए जिससे कि आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले। और पौध तैयार करके फिर गमले जो भरने का जो तरीका है वो उसमें कोशिश करिए कि उसका फिल्ट्रेशन अच्छा रहे। ये ग्रो बैग है और इसमें ऑलरेडी छेद हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन की वो नहीं पड़ेगी। फिर भी हम इसमें थोड़ा बहुत एक कंकड़ पत्थर जो भी है नीचे डाल देते हैं, तो जिससे कि फिल्ट्रेशन बना रहेगा। फिर ये जो पत्तियां वगैरह हमारी जो निकलती हैं गमले से, नीचे सूखी पत्ती है या जो पत्तियां हमने हटाई हैं वो पत्तियां हम इसमें नीचे डाल देते हैं। जो है ये नीचे सड़ा करेंगी और ये फिल्टर का भी काम करेंगे और नीचे सड़ के खाद का भी काम करेंगे। अब इसके बाद जो है हम ये मिट्टी तैयार करेंगे। ये मिट्टी है और इसमें खाद मिक्स है। अब इसमें हम थोड़ी धान की भूसी मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, फिल्ट्रेशन के लिए है, प्लस वो सड़ के खाद भी बन जाएगी। और इसमें राख है। राख जो है आप जो लकड़ी जलाते हो वो भी राख काम करेगी, या कहीं बॉयलर की राख मिल जाए वो भी काम करेगी। इसमें राख फास्फोरस भी होता है, इसमें बहुत बढ़िया काम करेगा ये। अब हम इसको गमला भरेंगे, काफ़ी दिन से करते आए हैं, रिज़ल्ट इसको हमको अच्छा मिलता है। अब हमने इसको पूरा गमला ये भरा नहीं है, ये छोड़ दिया है कि बाद में जब पौधा भी छोटा रहता है, पहले बीज से जो पौधा तैयार करते हैं उसको छोटे उसमें ले जाते हैं ग्रो बैग में,
और जब वो पौधा मजबूत हो जाता तब हम इस पर लगाते हैं। इस पर लगा दिया है। जब ये पौधा थोड़ा डेवलप होने लगेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें थोड़ा सा मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट मिला के इसको डाल देंगे। ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती करते हैं, जो भी है गमले में ही करते हैं। और जो किचन वेस्ट है, जो हमारा जितना भी किचन वेस्ट है, उसको हम पूरा उसका तैयार करते हैं और उसी का जो कीड़े जो है उसको खाते हैं। उसके बाद जो जूस निकलता है, पानी मिला के हम जो है पौधों में डालते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी उर्वरा शक्ति और उसका टॉनिक का काम करते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो जितना भी किचन वेस्ट निकलता है वो सब हम इस ड्रम में इकट्ठा करते हैं और ये सब जो है पूरा, और इसी में वो सड़ता है, इसमें कीड़े डेवलप हो जाते हैं। और ऐसे ही इस ड्रम में भी वही प्रक्रिया, जैसे अब ये मटर की छीमी है और जो भी है छिलका खाना, ये भी जो है सब हमने इसमें डाला है। और ये अब इसमें सड़ना शुरू हो गया। इसका जो है अब ये इसमें ये देखिए, इसका जो निकला हुआ है जूस, और इसको हम जो है पानी की उस बाल्टी में 20 लीटर में अगर हम इतना मिला के डाल दिया तो पूरा अच्छा टॉनिक का काम करता है सारे पेड़ों में। और ये लिक्विड किसी से भी आप ले सकते हैं, जैसे हम बना रहे हैं, इसे तमाम लोग बना रहे हैं। और लेके जब इसमें आप डालेंगे तो फर्मेंटेशन होता है, फिर उसमें कीड़ा डेवलप होना शुरू हो जाता है। महीने भर के अंदर आपको इससे खाद, ये जूस मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ऑर्गेनिक तरीके से, कोई कीटनाशक का प्रयोग अगर आप नहीं करेंगे, तो पूरा जो है आपको अपने छत में सभी चीज़ें, अब हमारे यहाँ तो इस समय लौकी भी लगी है, कद्दू भी लगा हुआ है, आपका बैंगन भी लगा है, टमाटर भी लगा है, कद्दू की कई वैरायटी लगी हुई हैं जो है। तो धनिया है, मेथी है, आपका क्या पालक है, गाजर है, टमाटर है। तो इस तरीके से हरी मिर्च है, हरी मिर्च की कई वैरायटी लगी हुई है। क्या टमाटर अभी भी लगाया जा सकता है? हाँ हाँ, अभी भी लगाया जा सकता है। पौधा तैयार अगर है तो अभी लगा सकते हैं। तो मई तक टमाटर बहुत अच्छा देता है। बुआई की विधि की अगर बात करें, क्योंकि देखिए आपने कुछ तो मात्रा बता दी कि उसमें वर्मी कंपोस्ट कितना होगा, भूसी कितनी होगी, राख कितनी होगी, लेकिन अगर हम पूरी विधि की बात करें एक स्टेप बाय स्टेप, तो कब ये खाद तैयार करनी है, उस पर बीज डालने के कितने दिन बाद क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी चीज़ें अगर हम आपसे कहें संक्षेप में बताएं, जो लोग आपको सुन रहे हैं वो समझ भी पाएँ। भाई देखिए क्या है, इस समय अगर आप अपना बीज तैयार करते हैं तो कहीं भी कोई ऐसा बर्तन आप ले लीजिए, उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके उसमें अच्छी क्वालिटी का बीज, जो जहाँ से भी लें अच्छी जगह से लें, और उसको आप अभी लगा देंगे तो बीज कम से कम 15 दिन लेगा और बीज उसमें निकल आएगा। जब पौधे निकल आएंगे, जो पौधे निकलेंगे उसके 15 दिन बाद जो है आप अपने उसमें लगा सकते हैं गमले में। इनमें जिन फसलों का आपने अभी जिक्र किया है, जी जी जी, किस फसल के लिए कौन सा समय, कब तक का समय ठीक है? क्योंकि आपने बताया था फरवरी के अंत तक, तो हो सकता है कोई है जो 15 फरवरी तक अब ये आपको जनवरी लास्ट और फरवरी के अंत तक ये सब ये सब चाहिए, ये सारी जितनी हाँ, चीजें ये आपने सब चीजें हो जानी इनकी चाहिए। मतलब पूरी बुआई हाँ, या पौध तैयार करना, नहीं, पौध तैयार करके लगाने का ये सब हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर वो देर हो जाती है, उधर गर्मी पड़ने लगती है, तो फिर उतना ज़्यादा उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। और किन बातों का ध्यान रखना होगा जब हम घर पे इन चीज़ों की बुआई भाई करते हैं? देखिए, इनमें क्या है, कीट की कहीं समस्या आती है तो कीटनाशक के तौर में नीम का तेल जो है बहुत अच्छा काम करता है। उसका छिड़काव पानी में डाल के और उसमें छिड़काव करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। विनोद जी, यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे, इसके बारे में और जानकारी लेना चाहे, तो किस नंबर पे बात कर सकता है? मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 22 32 16 है। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। जो हमको जानकारी है छोटी मोटी वो हम दे सकते हैं। तो आज आपने यहाँ पर देखा और जाना कि कैसे किन सब्जियों की, किन फसलों की आप बुआई अभी कर सकते हैं, किन फसलों की आप खेती अभी कर सकते हैं अपने घर पर ही, चाहे आप अपने निजी मकान में हो या फ्लैट पर हो, धूप वहाँ पर बस अच्छी आनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर ज़रूर है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। खाद भी आप घर पर अपनी तैयार कर सकते हैं, पूरी खेती गमलों में कर सकते हैं, ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी विधि का इस्तेमाल करके पिछले 30 साल से अधिक समय से विनोद जी जो हैं वो अपनी छत पर ही तमाम फल सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जो अभी हमने आपको नज़ारा भी दिखाया। वर्तमान की अगर बात करें तो उनके यहाँ इस समय
नींबू से लेकर और स्ट्रॉबेरी तक, नींबू, बैगन, सफ़ेद बैगन, स्ट्रॉबेरी, मिर्च, जो आप हरी मिर्च खाते हैं, जो अचारी मिर्च है, ये सारी चीज़ें वर्तमान में इनके यहाँ लगी हुई हैं। कई फल यहाँ पर आपको लगे मिलेंगे। इसी तरह से आप भी अपने घर पर विभिन्न फल सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जो आने वाले दिनों में जो गर्मी का मौसम है उनमें आप अपने घर की शुद्ध सब्जी तोड़कर खा सकते हैं। आपका जो खर्च है इन चीज़ों पर होने वाला वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।